तो राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो यहाँ स्थगित कर दी गई है, मुलतवी कर दी गई है 30 मिनट के लिए। लेकिन इस बीच राज्यसभा में वजीर ज़राअत तोमर ने ज़राए क़वानीन बिल वापसी पर बात की और अपनी बात भी यहाँ पर रखी। इस वक्त की ये बड़ी खबर राज्यसभा में पेश हुआ है। ज़राए क़वानीन बिल वापसी को लेकर ये बिल पेश किया गया। वजीर ज़राअत तोमर ने राज्यसभा में इस बिल को पेश किया। राज्यसभा में बिल को पेश कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में बिल वापसी लेने के लिए जो बिल पेश किया गया था वो पास हो चुका है, यानी कि लोकसभा में तीनों जो कृषि कानून हैं उनको वापसी लेने का बिल पास हो चुका है। राज्यसभा में इसे पेश किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बातें यहां पर रखी। लीडर अपोजिशन उन्होंने ये कहा है कि 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन को देखते हुए उसके पेश नजर ये फैसला लिया गया। 700 से 750 के बीच किसानों की मौत हुई है इस 1 साल के अंदर, लेकिन इस पूरे बिल को सियासी मफाद के लिए वापस लिया गया है। और इसका जवाब देते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आवाम की बात को समझते हुए और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी की मिसाल देते हुए इस बिल को वापस लिया गया है। इसका बिल पेश किया गया लोकसभा में, जिसे पास कर दिया गया है। राज्यसभा में भी इस बिल को पेश किया गया है। तीनों कृषि कानून वापसी लेने का बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो मुलतवी कर दी गई है 30 मिनट के लिए। राज्यसभा में बिल पास हो गया है। लोकसभा में भी तीनों कृषि कानून वापस लेने का बिल पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा में इसे पेश किया गया कृषि मंत्री की जानिब से और अब राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ज़राअत क़वानीन वापसी बिल पास हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बहरहाल किसानों को जो 1 साल से इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तहरीक चला रहे थे और बिल वापसी का मुतालबा लगातार कर रहे थे, लोकसभा में भी तीनों कृषि कानून वापस लेने का बिल पास कर दिया गया। राज्यसभा में भी इस बिल को पास कर दिया गया है। अब सदर जमहूरिया के पास सिग्नेचर के लिए ये बिल जाएगा। उसके बाद जो तीनों कृषि कानून लाए गए थे वो बिल पास हो गया है। लेकिन अभी भी किसान जो है अपनी दीगर मांगों को लेकर, मुतालबात को लेकर तहरीक चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में तमाम किसानों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि हम बिल वापस लेने का फैसला कर चुके हैं और आज जैसे कि सेशन का पहला दिन है, कल कुल जमाती मीटिंग भी बुलाई गई थी और आज सेशन का पहले दिन ही यहाँ इस बिल को वापसी लेने का जो बिल है वो पास कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में ज़राअत क़वानीन वापसी बिल पास हो गया है। अब सदर जमहूरिया के पास इसे सिग्नेचर के लिए भेजा जाएगा। वहां से सिग्नेचर होने के बाद ये बिल पूरी तरीके से वापस हो जाएगा। किसानों को कह सकते हैं कि जो इन तीनों क़वानीन को लेकर 1 साल से तहरीक चला रहे थे वो क़वानीन वापस हो गए हैं, उन्हें रद्द कर दिया गया है। बावजूद इसके किसान अभी भी तहरीक पर चलाए हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी जो दीगर मांगे हैं, जो दीगर मुतालबात हैं, उन पर भी सरकार तहरीरी गारंटी दे, यानी कि लिखित में उन्हें गारंटी दे। एमएसपी का मुद्दा सबसे बड़ा है। लेकिन वाज़ेह रहे कि जब ये तीनों कृषि कानून पेश किए गए थे उसके बाद से ही किसान सड़कों पर उतरे थे और उनका मुतालबा था कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। बिल वापस हो गए हैं लेकिन किसानों की घर वापसी नहीं हो रही है। सवाल अब किसानों से उठ रहे हैं। बहरहाल आपको ये बड़ी खबर बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कृषि कानून वापसी का बिल पास हो चुका है। हालांकि अपोजिशन लीडर ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। राज्यसभा में लीडर अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये जो बिल वापसी का फैसला लिया गया और वापसी हो रही है इस बिल की, ये सियासी मफाद के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से नुकसान हुआ है या ये कहे जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर बीजेपी ये फैसला लेने पर मजबूर हुई और अभी
2022 में असेंबली इलेक्शन है, 5 रियासतों में उनके नताइज डरा सकते थे, इसलिए इस बिल को वापस लेने का फैसला किया गया।